भगवान श्री कृष्ण ने जो हमारे जीवन के लिए सुंदर संदेश दिया है कि तुम जहाँ से आए हो, पिता परमात्मा के धाम से आए हो, अपने अंदर की दिव्यता को प्रकट करने के लिए, अपने अंदर से उस प्रेम और करुणा को प्रकट करने के लिए जिसकी इस धरती को बहुत आवश्यकता है। तुम्हारी दृष्टि भी दिव्य दृष्टि बन जाए, तुम्हारा कर्म भी दिव्य कर्म हो, तुम्हारा विचार भी दिव्य विचार हो, मतलब पूरी डिवाइन लाइफ हो, डिवाइन थॉट्स हो, हर चीज में दिव्यता। ये दिव्यता क्या होती है? दुनिया में एक व्यक्ति वो होता है जिसका ध्यान केवल खुद खा लेने के प्रति होता है। इसको प्रकृति कहा जाता है, स्वभाव। और ये स्वभाव सबका है, हाथ मुड़कर अपने मुंह की तरफ ही आता है। और इसकी प्रैक्टिस भी हमें इतनी अद्भुत है, अगर अंधेरे में बैठ करके भी चने खा रहे हों तो लोग तो मूंगफली और चने खाते हुए मुंह में निशाना बांध के डालते हैं दाना। उन लोगों को भी देखा है जिनके एक हाथ में मुट्ठी में चने के दाने हैं और साइकिल चलाते जा रहे हैं और वहीं से दाना फेंक के मारते हैं मुंह में, और निशाना इतना पक्का होता है कि दाना इधर उधर जाता ही नहीं, क्योंकि खुद खाने की प्रैक्टिस इतनी अद्भुत है, ऐसा लगता है कि हमसे बढ़ के निशानची कोई है ही नहीं। लेकिन अगर धूप में भी बैठकर किसी को खीर खिलाएं तो कुछ न कुछ बाहर गिरेगा जरूर, क्योंकि दूसरों को खिलाने की तो हमारी प्रैक्टिस है ही नहीं। खिलाने में हाथ भी कांप जाता है, निशाना चूक जाता है, वो आदत है ही नहीं। उसके लिए तो मन भी तैयार भी हो रहा हो तो भी हमारा अभ्यास तैयार नहीं रहता। तो खुद खा लेना ये प्रकृति है, और दूसरे का खाना, दूसरे का भोजन, दूसरे का हक छीन के खाना, ये विकृति। मतलब खुद खा लेना मनुष्य का स्वभाव, दूसरे का छीन के खाना ये राक्षसों का स्वभाव। तो पहले को बोलते हैं प्रकृति, खुद खा लेना प्रकृति, दूसरे का छीन के खाना विकृति, और अपना हिस्सा देकर भी दूसरे का पेट पाल कर खुश हो जाना, इसका नाम है संस्कृति, भारत की संस्कृति, देव संस्कृति। ये जो देव संस्कृति है यही डिवाइन कल्चर है, इसमें दिव्यता है। इसलिए देवता देवो दानात्वा दीपनात्वा कहते हैं, देव वो हैं जो देना जानते हैं, उनका स्वभाव ही देने का है। देव वो हैं जो प्रकाश में हैं और प्रकाश की तरफ ही लेकर जाते हैं। मतलब एक आदमी वो जो अंधेरे में है, अंधेरे में जी रहा है, अंधेरे से आया था और अंधेरे में ही जा रहा है, पूरी जिंदगी अंधेरे में बीत गई। मतलब उसके जीवन में कोई रोशनी नहीं, ज्ञान नहीं। ज्ञान की दिशा में उसे जाना भी अच्छा नहीं लगता, वो सुनना भी पसंद नहीं करता। वो कहता है ये क्या बातें हैं, ये तो बोरियत की बातें हैं। उनको नींद आने लग जाएगी, चक्कर आने लग जाएंगे, कुछ भी अच्छी बात न पढ़ सकते, न सुन सकते, न देख सकते, न करते। अंधेरे से आए, अंधेरे में जी रहे हैं और अंधेरे में जा रहे हैं। कुछ वे हैं जो आए थे अंधेरे में, लेकिन उनको कोई भी अच्छी बात सुनाई दी, उसको जिंदगी में जोड़ लिया। अंधेरे से आए थे जरूर, लेकिन अंधेरे में है नहीं, रोशनी में है, और उसी रोशनी का प्रभाव लेकर वो रोशनी की तरफ जा रहे हैं, ज्ञान की दिशा में जा रहे हैं। कुछ वे होते हैं जो आए थे प्रकाश से, प्रकाश में जी रहे हैं और प्रकाश की तरफ ही जा रहे हैं,
उनके जीवन में पहले ही अच्छाई थी, अच्छाई में जी रहे हैं और अच्छाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वैसे दोस्त हैं, वैसी संगति, वैसा विचार, वैसा पढ़ना, वैसा सुनना, वैसा करना। यहाँ तक ध्यान देते हैं कि क्या खाना क्या नहीं, कहाँ बैठना कहाँ नहीं, कैसी बात करनी है कैसी नहीं। अकेले रहना पसंद कर लेंगे लेकिन गलत लोगों के साथ नहीं बैठेंगे। उनसे बुरा हो नहीं पाता, बुरा कर नहीं पाते, हाथ रुक जाएंगे वहीं। तो जो अच्छाई की तरफ चल रहे हैं और अच्छा करते रहते हैं वो दिव्य विचार से युक्त हैं। इसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये व्यक्ति के जीवन में दिव्य भाव है, ये दिव्य ऐश्वर्य है। देवताओं का ऐश्वर्य लेकर जो पैदा हुए, गुण लेकर पैदा हुए। कुछ वे होते हैं कि आए थे प्रकाश में, हैं भी प्रकाश में, लेकिन गलत लोगों का संग मिल गया तो प्रकाश से अंधेरे की तरफ चल पड़े। अच्छे भले थे और गलत तरफ चल पड़े। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, किसी भी जीवन में प्रकाश का क्षण आता है जब कोई एक अच्छा आदमी मिलता है। आप यहाँ सत्संग में आते हैं तो आपको पहली बार किसी व्यक्ति ने इधर जोड़ा। कभी कभी तो ये होता है कि जो जोड़ कर गया वो फिर खुद आना बंद कर देता है, लेकिन आपको जोड़ के चला गया। अब जिसने आपको इधर जोड़ दिया आप जिंदगी भर उसे जरूर याद करते हैं। और जिसके घर में किसी व्यक्ति ने उसके पति को, भाई को, बेटे को जुआ, नशा, शराब पीना सिखा दिया, कोई भी है, वो भी याद बहुत रखा जाता है। खूब उसके लिए रोज बद्दुआएं दी जाती हैं। वो पता नहीं कहाँ से मिल गया था, हमारा घर खराब कर गया, हमारी ज़िंदगी खराब कर गया। और कमाल की बात है, अच्छा आदमी भी जेब से पैसे लगा के अच्छी आदतें सिखाता है, और बुरा आदमी भी इतना दानी होता है, इतना बड़ा दिल का होता है, अपने खुद के पैसे लगा के बुरी आदत सिखाता है। वो कहता है कि मेरी तरफ से एक बार खेल लीजिए आप, पैसे मैं लगाऊंगा, मैं पिला देता हूँ। बुरे लोग बुराई को बढ़ाने में, उनका संगठन बनाने में बहुत रुचि लेते हैं और उनकी मंडली सुबह सुबह लगती है। और जो अच्छे लोग हैं उनकी मंडली सुबह सुबह, सोचिए, अच्छे लोगों की मंडली हमेशा सुबह के समय होगी और बुरे लोगों की मंडली देर रात तक। आप सोचिए, कोई आदमी ऐसी जिंदगी बना ले अपनी, किसी ने तो उसको ये आदत लगाई है ना। और जब ये खून में रम जाती है तो फिर उसके बाद कितनी भी कस्में दीजिए, समझाइए, फिर आदमी नहीं बदलता। और अगर आपने उसका ट्रीटमेंट करा के ठीक कर भी दिया और फिर उसको चांडाल चौकड़ी दोबारा मिल गई तो वो दोबारा फिर सीख लेगा। इसलिए ध्यान रखिए, अच्छा होना ही काफी नहीं है, अच्छे लोगों का साथ होना भी जरूरी है, तभी जिंदगी अच्छी चलती है। तो अच्छे लोग साथ रहें तो ही तरोगे। छोटे थे हम लोग, एक महात्मा की बात सुना करते थे। वो अपने उपदेशों में बोलते थे कि लाहौर में एक छज्जू भक्त था, उसके जीवन में भक्ति जागी एक संतरे बेचने वाले आदमी के कारण। संतरा बेचने वाला बोलता जाता था, अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे। वो संतरा नहीं बोलता था, अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे। तो लोगों के घर के पास जाके किसी ने लेना हो लो, नहीं तो कम से कम इतना तो सुनाई देता था, जो अच्छों के संग रहे वो तरे, अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे। और उसके बोलने से एक व्यक्ति के जीवन में प्रकाश आ गया। उस छज्जू व्यक्ति ने, जो बिजनेसमैन था, दुकान पर बैठता था,
उसके मन में आया कि जो तरे वो वही तरे जो अच्छों के संग बैठे, और जो बुरों के संग गए वो हमेशा डूबे ही डूबे। इसलिए अब तो अच्छों का ही संग करेंगे, क्योंकि अच्छे संग तरे अच्छे ही संग से तरेंगे। तो सत्संग में गए, और सत्संग में गए तो रंग लग गया, भक्ति आ गई। तो सबसे पहले उस आदमी ने क्या काम किया कि अपनी दुकान में जो 2 तरह का माल था, अच्छा माल भी और कुछ मिलावट वाला भी, उसे ठीक करा। तराजू जो तोल वोल का काम था उसको ठीक किया, नाप तोल ठीक करी, और बाहर बोर्ड लगा दिया कि हमारे यहाँ सही चीज़ मिलेगी, सही नाप मिलेगी, सही काम होगा। इसलिए रेट भी निश्चित है। किसी भी रेट के बारे में 2 बार 3 बार बात करके समय ना खराब करें। और माला लेकर वो बैठ गए। 2 महीने में उसकी दुकान का बुरा हाल हो गया। छज्जू भक्त को लगे कि अब तो काम चलेगा ही नहीं। पर जो भी आए वो आकर के पूछे कि आप सही नाप तोल में चीज़ देंगे, लेकिन आपकी चीज़ महंगी है, दूसरे सस्ते दे रहे हैं और वही कंपनी का माल है। तो बोले वो क्या करते हैं वो तो वही जाने, लेकिन जब आप जान जाओगे तब फिर इधर ही आओगे। नहीं पर समझाओ तो सही। तो वो समझाने लगे। बोले ये लोग रेट कम जरूर करते हैं, लेकिन एक तो आपको चीज़ सही नहीं देंगे। ये अगर आपको लकड़ी भी नापेंगे तो इनके नापने का तरीका गलत है, इनके तोल में गड़बड़, इनकी चीज़ हल्की। जिस गेज में जो चीज़ दे रहे हैं, चाहे शीशा है, एल्युमिनियम है, कोई भी धातु, तांबे की चीज़, तो आपको बोल दिया कुछ, माल आपके घर में पहुंचेगा कुछ और वाला, उसकी थिकनेस में कमी हो जाएगी। धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगा। अब शहर में ये बात फैल गई कि अगर सही माल लेना, सही नाप तोल वाला लेना है और अच्छी क्वालिटी का लेना है, छज्जू भक्त के पास चले जाओ। लेकिन उसके साथ मगजमारी मत करना। एक बार जो उसने बोल दिया वही लेना, क्योंकि उसको लगता है कि ये आदमी मेरा या तो माल ले, नहीं तो फिर मेरे माला का टाइम खराब ना करे। हाथ में माला लेके बैठा रहे। बिजनेस बहुत अच्छा चल गया। तो ये दान पुण्य भी करता था, लोगों से बोलता था कि मुझे तो सच्चाई, ईमानदारी और परमात्मा की भक्ति ने बहुत कुछ दिया। लोग कहते हैं बिजनेस बेईमानी से चलता, मेरा तो ईमानदारी से चल रहा है। पर तुम्हारे दिल में इतना पक्का विश्वास नहीं जितना मेरे अंदर है। ऐसे कुछ लोगों को रंग लगाया उसने, सत्संग से जोड़ा। सब चीजें होती चली गई, लेकिन अब सत्संग में उसको सुना, समझा कि एक उम्र तक दुनियादारी कर लो, उसके बाद तपस्या करने का समय है। आत्मा को बलवान बनाओ, कुछ मन में वैराग्य लाओ, मोह ममता से ऊपर उठो, अपने नियम पक्के करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तो मोह ममता के चक्कर में 84 का गेड़ा लगता रहेगा, चक्कर में पड़े रहोगे, दुनिया में आते जाते रहोगे और ऐसी जन्मों की कहानी चलती रहेगी। 84 के माया वाले चक्र से बाहर निकलना जरूरी है। तो ये जाए रोज और अपने बच्चों को कहे, देखो बेटा दुकान तो तुमने ही संभालनी है, पर जल्दी उठा करो, बिजनेस को समझो। बच्चे लापरवाह। देखते देखते उम्र निकलती चली गई और एक दिन इसने सत्संग में सुन लिया कि तुम्हारे जाने के बाद भी इस दुनिया में काम होगा। तुम्हारे साथ ना दुकान जाएगी, ना मकान जाएगा, ना ये बच्चे, ना परिवार, ना रिश्ते नाते। जाओगे तो तुम अकेले, और तुम्हारे साथ तुम्हारा पुण्य जाएगा, तुम्हारी नेकियां जाएगी। तो अपने आप को सुधारो,
कल कल करते करते तुम्हारे दिन बीतते चले जाएंगे। अगर संभलना है तो आज संभलो, ठीक करना है तो आज ठीक करो। फिर मन में आए बार बार, बातें तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन क्या करें, बिजनेस इतना मुश्किल से जमाया, अब कारोबार ठीक हुआ है, बच्चे लापरवाह हैं, जिम्मेदार हैं नहीं, इनको अगर मैंने सौंप दिया तो ये 2 दिन में सब कुछ चौपट कर देंगे धंधा, फिर मेरा क्या होगा। मैं अगर अपनी भक्ति देख भी लूं तो अपने जीते जी अपना कारोबार, नाम सब खराब करना, ये भी तो ठीक नहीं। बच्चों को समझाए वो समझे नहीं। महीने बीतते जा रहे हैं और फिर एक दिन समझ में आया कि ऐसे तो जिंदगी हाथ से निकल जाएगी। फिर भी सोचा अपने आप समझेंगे, इनको एक दिन बैठा के समझाता हूं। अभी ये दुकान के लिए चला ही था तो सड़क पर जैसे ही बीच में पहुंचा, मन में आया कि अभी जाके बच्चे के हाथ में चाबी दे दूं, सोते हुए के हाथ में। 2 दिन दुकान बंद रहेगी, अपने आप खोलेगा, समझ आएगी। मुझे ज़्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अब उसका काम वो संभालेगा। फिर दूसरा मन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं, उनके साथ मीटिंग करें, धीरे धीरे उनको तैयार करें, फिर उसके बाद ठीक होंगे। इतनी देर में एक महिला झाड़ू लगाते लगाते और जैसे ही उस तरफ आई, उसने आवाज़ दी और कहा, सेठ जी एक ही तरफ हो जाओ, बीच में रहोगे धूल पड़ेगी, या तो इधर आ जाओ या इधर आ जाओ। क्योंकि असर आता है ऐसे ही, सीखता आदमी ऐसे ही है। ये फिर भी खड़े रहे। उसके बाद महिला नजदीक आई, राते ही बोली, सेठ जी बीच में मत खड़े रहो, बीच में रहोगे धूल पड़ेगी आपके ऊपर, इसलिए एक किनारे हो जाओ, चाहे पीछे जाओ या आगे आओ। बस इसने एकदम उसके आगे हाथ जोड़े और कहा, माता तूने जो बात कही मेरे दिल पे लग गई। मैंने क्या गाली दे दी आपको? कि नहीं, तूने तो मंत्र दे दिया। परम पूज्य सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग 16 दिसंबर से 18 दिसंबर 2022। कार्यक्रम की रूपरेखा: समय प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक एवं सायं 5 बजे से 7 बजे तक। सत्संग स्थल डिविनिटी पवेलियन, 241 गोलाघाटा रोड, श्री भूमि, लेक टाउन, कोलकाता। विशेष कार्यक्रम: गुरु दीक्षा समारोह 18 दिसंबर 2022 प्रातः 11:30 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट, कोलकाता मंडल। संपर्क सूत्र ध्यान योग व साधना के शिखर पर विराजमान डॉक्टर अर्चिका दीदी के द्वारा विदेशी धरती मॉरिशस में दिनांक 20 से 24 जनवरी 2023 तक आध्यात्मिक यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। मॉरिशस पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगा हुआ है, इसलिए इस यात्रा में ध्यान साधना के साथ कुछ पवित्र दर्शनीय स्थलों का भी भ्रमण कराया जाएगा, जिनमें 2 सदियों से सनातन धर्म की पहचान का प्रतीक माना जाने वाला महेश्वर नाथ मंदिर और गंगा तालाब नामक एक दर्शनीय स्थल प्रमुख है। यहाँ 108 फीट ऊंची शिव प्रतिमा, इसको देखते ही शांति से आंखें बंद कर ध्यान साधना में जाने को मन करता है। हम सभी की इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला ध्यान साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। आज ही पंजीकरण कराएं। अधिक जानकारी के लिए
संपर्क करें 7291 986653 7291 986656 7291 986657